सोशल मीडिया कंपनियों को बरतानिया में गैर कानूनी मवाद की मेज़बानी करने पर बड़े जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट का मकसद ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करना और सार्फिन की हिफाजत करना है। 20 मिलियन पाउंड तक या आलमी कारोबार का 10% जुर्माना आयद किया जा सकता है। नए कानून के इस साल के आखिर में नाफिज होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है, जनूबी इंग्लैंड में इस हफ्ते दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। बहरा उकाया न्यूज़ से हल्की हवा गर्म मौसम ला रही है। गर्म दर्जा हरारत मौसम बहार के इक्विनॉक्स के साथ मिलता है। बरतानिया के शुमाली हिस्से ठंडे रहेंगे। दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। गर्म मंतर कलील मुद्दती होने की तवक्को है। नेक्स्ट है, एक एसेक्स जोड़े का एक चैनल तारकिन वतन की इतला देने पर 1500 पाउंड का जुर्माना मनसूख कर दिया गया है। जोड़े ने हुकाम को स्टावे की इतला दी थी। जुर्माना इब्तदाई तौर पर इमिग्रेशन कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी पर जारी किया गया था। होम ऑफिस ने अब जुर्माना वापस ले लिया है। एक बरतानवी शख्स जिसकी उम्र 79 है, एक बरतानवी शख्स तालिबान की कैद में है। इनके अहल खाना का कहना है इनकी जान को शदीद ख़तरा है। इसे नामालूम वजूहात की बिना पर हिरासत में लिया गया है। ख़ानदान को इसकी सेहत और तंदुरुस्ती की फ़िक्र है। वो इसकी रिहाई को यकीनी बनाने के लिए मदद तलब कर रहे हैं। नेक्स्ट है, इंग्लिश अकेडमी के सैकड़ों सरबराहान 150 के पाउंड से ज़्यादा कमाते हैं। 5 सालों में ये तादाद दोगुनी हो गई है, जिसने तनकीद को जन्म दिया। कुछ सरबराहान 300 के पाउंड से ज़्यादा कमाते हैं, जिससे ग्रेवी ट्रेन के खदशात जन्म लेते हैं। नाकदीन का कहना है कि ज़्यादा तनख्वाहें क्लास रूम से फ़ंड्स को हटा देती हैं। हुकूमत को अकेडमी के सरबराह की तनख्वाह की हद तक कालों का सामना करना पड़ा है। नेक्स्ट है, कोविड-19 ने इंग्लैंड और वेल्स में लोगों के मरने का तरीका बदल दिया है। हस्पतालों के बजाय घरों में ज़्यादा लोग मर रहे हैं। इस वबाई मर्ज़ ने डेमेंशिया से होने वाली मौत में भी इजाफा किया है। ज़िंदगी के इख्तिताम की देखभाल ज़्यादा कम्युनिटी पर मरकूज़ हो गई है। नेक्स्ट है, किंग चार्ल्स ने बॉब मार्ले को खराजे तहसीन पेश करते हुए उन्हें शानदार करार दिया है। उसने अपने पसंदीदा मार्ले गाने शेयर किए, जिनमें एक मोहब्बत भी शामिल है। बादशाह ने इत्तेहाद और मोहब्बत को फ़रोग देने के लिए मार्ले की मौसीकी की तारीफ़ की। उन्होंने बरतानवी मौसीकी पर मार्ले के असर को भी तस्लीम किया। यह खराज अकीदत एक खसूसी रेडियो नशरियात में पेश किया गया। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने ऐलान किया कि यूक्रेन की अमन फ़ौज के मंसूबे 29 आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद ऑपरेशन मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक वर्चुअल मीटिंग के बाद सामने आया है, जहां अमन कायम करने और रूस पर पाबंदियां सख्त करने से मुतालिक ने वादे किए गए थे। फ़ौजी सरबराहान जुमेरात को लंदन में मुलाकात करेंगे ताकि मनसूबे पर तबादला ख्याल किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंग्लैंड में उस्ताज़ा की असामियों की शरह रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गई है। इस इजाफे की वजह काम के ख़राब हालात, कम तनख्वाह और शागिर्दों के रवैये के बढ़ते हुए मसाइल हैं, जिसकी वजह से बहुत से मुअल्लिमीन ने पेशा छोड़ दिया। हुकूमत ने पिछले 10 सालों में से 9 में उस्ताज़ा की भर्ती के लिए अपने अहदाफ को पूरा नहीं किया, जिससे बहरान मज़ीद बढ़ गया है। ख़ास तौर पर पसमानदा तुलबा वाले स्कूलों में सूरत हाल संगीन है, जो नाअहल और गैर माहिर उस्ताज़ा पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। नेक्स्ट है, बरतानिया के स्कूलों के रहनुमा जेफ बार्टन का कहना है कि बच्चों को नुकसान से बचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को ईडी पर लाया जाए। वो हुकूमत पर जोर देता है कि वो प्लेटफार्म को रेगुलेट करे और उन्हें जवाबदेह बनाए। बार्टन ने ज़हनी सेहत, खुद एतमादी और गुंडागर्दी पर सोशल मीडिया के मनफी असर का हवाला दिया। नेशनल एसोसिएशन ऑफ हेल्थ टीचर्स यानी कि NAHT सख्त ज़वाबित का मुतालबा कर रही है। बार्टन का मुतालबा है कि सोशल मीडिया कंपनियां मुनाफा पर बच्चों की भलाई को तरजीह दें। नेक्स्ट है, BBC ने कई ख़वातीन न्यूज़ पेश करने वालों से ज़्यादा उम्र और जिनसी इम्तियाज़ के दावों के साथ समझौता कर लिया है। पेश करने वालों ने इल्ज़ाम लगाया कि इनकी जगह गैर मुनसिफाना तौर पर नौजवान साथियों ने ले ली। तस्फिया की शराइत राजदाराना है, लेकिन BBC ने मामलात को संभालने से मुआज़रत कर ली है। कॉरपोरेशन ने अपने तनों और शमूलियत के तरीक़ों को बेहतर बनाने का अहद किया है। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर जॉन सवेनी ने एडनबरा में एरिक ट्रंप के साथ बहुत गर्मजोशी और दोस्ताना मुलाकात की।
جس میں سیاست کی بجائے گالف اور سرمایہ کاری پر توجہ مرکوز کی گئی۔ یہ ملاقات سوینی کی سرکاری رہائش گاہ بوٹے ہاؤس میں ہوئی۔ ٹرمپ آرگنائزیشن کے ایگزیکٹو نائب صدر ایرک ٹرمپ نے اسکاٹ لینڈ میں 2 گولف ریزورٹس سمیت کمپنی کی سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا۔ ٹرمپ آرگنائزیشن کا مقصد ان ریزورٹس کو دنیا کے 2 مشہور گولف مقامات بنانا ہے۔ نیکسٹ نیوز ہے کیئر سٹارمر یعنی کہ جو وزیر اعظم ہے UK کے، کیئر سٹارمر کی حکومت فوائد کے بل میں $8 بلین پاؤنڈ کی کمی کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس اقدام کا مقصد برطانیہ کے قرضوں کو کم کرنا اور عوامی خدمات کو فنڈ دینا ہے۔ مجوزہ تبدیلیوں میں اہلیت کے معیار کو سخت کرنا اور فوائد کو منجمد کرنا شامل ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ کٹوتیوں سے کمزور گروہوں کو نقصان پہنچے گا۔ یہ منصوبہ برطانیہ کے بجٹ کو متوازن کرنے کی وسیع تر کوشش کا حصہ ہے۔ نیکسٹ نیوز ہے جنوری سے 3 مہینوں میں برطانیہ کی معیشت 0.1% سکڑ گئی ہے، کم ہو گئی ہے۔ یہ کمی چانسلر ریچرڈ ریوز کے منصوبوں کے لیے ایک دھچکا ہے۔ سنکچین صنعتی پیداوار میں کمی کی وجہ سے ہوا تھا۔ خدمات کے شعبے کی شرح نمو 0.1% پر آ گئی ہے۔ اعداد و شمار برطانیہ کے اقتصادی نقطہ نظر کے بارے میں خدشات کو جنم دیتے ہیں۔ 14 سال سے کم عمر کے بچوں کو اسمارٹ فونز رکھنے سے روکنے کی مہم نے خاصی توجہ حاصل کی ہے، جس میں صرف 6 ماہ میں 1 لاکھ سے زیادہ والدین نے سائن اپ کیا۔ اسمارٹ فون فری چائلڈ ہوڈ کے ذریعے شروع کردہ پیرنٹ پیکٹ اقدام کا مقصد کم از کم 9 سال کے آخر تک بچوں سے اسمارٹ فونز کو روکنا اور انہیں 16 سال کی عمر تک سوشل میڈیا سے دور رکھنا ہے۔ نیکسٹ ہے برطانیہ کے لیبر لیڈر کیئر سٹارمر نے NHS، یہ ایک ادارہ ہے NHS جو ہاسپٹلز کو دیکھتا ہے UK میں، برطانیہ کے لیبر لیڈر یعنی کہ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے NHS انگلینڈ کی ایگزیکٹو باڈی کو ختم کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد طاقت کو غیر مرکزی بنانا اور مقامی کمیونٹیز کو مزید کنٹرول دینا ہے۔ سٹارمر کا دعویٰ ہے کہ اس تبدیلی سے صحت کی دیکھ بھال کی خدمات میں بہتری آئے گی اور بیوروکریسی میں کمی آئے گی۔ یہ تجویز NHS میں اصلاحات کے لیبر کے منصوبے کا حصہ ہے۔ مبینہ طور پر اس خاتمے سے سالانہ 300 ملین کی بچت ہوگی۔ بحری جہاز کے مالک کے مطابق ایک روسی کپتان کو شمالی سمندر میں بحری جہاز کے ٹکرانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 59 سالہ کیپٹن کو سنگین غفلت کے ذریعے قتل عام کے شبے میں حراست میں لے لیا گیا۔ مال بردار جہاز سولنگ پیر کو امریکی ٹینکر MV سٹینا ایماکولیٹ سے ٹکرا گیا، جس سے آگ لگ گئی۔ جہاز اس سے قبل کئی حفاظتی چیکوں میں ناکام رہا تھا، بشمول ڈبلن اور اسکاٹ لینڈ میں اسٹیئرنگ سے متعلق چیک۔ تحقیقات جاری ہیں۔ برطانیہ کے حکام کو فی الحال غلط کھیل کا شبہ نہیں ہے۔ نیکسٹ نیوز ہے برطانیہ کے اراکین پارلیمنٹ عجائب گھروں میں آبائی باقیات کی عوامی نمائش کو بند کرنے کا مطالبہ